देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। बांग्लादेश में शेख हसीना के आधिकारिक आवास से लोग अंडरगारमेंट्स ब्लाउज चुरा लेते हैं। प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोलने के बाद वहां से अंडरगारमेंट्स और ब्लाउज चुराते देखा गया। देश छोड़कर भारत पहुंची हसीना कथित तौर पर यूनाइटेड किंगडम जा रही हैं। उन्होंने देश में सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की ताज़ा हिंसा के बाद इस्तीफा दे दिया। सूरत स्थित हीरा कंपनी ने उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए 50,000 श्रमिकों को 10 दिन की छुट्टी दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के सूरत में हीरा निर्माता किरण जेम्स ने गिरती वैश्विक मांग से निपटने के लिए उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए अपने 50,000 कर्मचारियों के लिए 17 से 27 अगस्त तक 10 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। किरण जेम्स के चेयरमैन वल्लभभाई लखानी ने कहा, अगर आपूर्ति नियंत्रित की जाती है तो मांग बढ़ेगी और इससे उद्योग को फायदा होगा। अपने हालात के लिए हसीना जिम्मेदार, अब बांग्लादेश को पाक नहीं बनना चाहिए। नसरीन। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने प्रतिक्रिया दी है। नसरीन ने कहा, वह हसीना अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। उसने इस्लामवादियों को बढ़ने दिया। उसने अपने लोगों को भ्रष्टाचार में शामिल होने की इजाजत दी। उन्होंने कहा, अब बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा नहीं बनना चाहिए। सेना को शासन नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता लानी चाहिए। आपका रेट क्या है? नोएडा के गैलेरिया मॉल के बाहर पति के साथ खड़ी महिला से आदमी ने पूछा। एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह अपने पति और देवर के साथ नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के बाहर थी। तभी एक महिला के साथ आए एक व्यक्ति ने उससे पूछा, आपका रेट क्या है? दोनों समूहों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वह बता रही है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। टीवी पर पूर्व प्रेमी के दोस्त पर चप्पल फेंकने वाली अभिनेत्री लावण्या का कहना है कि उसने उनके निजी अंगों को घायल कर दिया। अभिनेत्री लावण्या ने अपने पूर्व प्रेमी राज तरुण के दोस्त शेखर बाशा पर पेट और पीठ पर लात मारकर उनके निजी अंगों को घायल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल ही में एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान शेखर पर चप्पल फेंकी थी। लावण्या ने कहा कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शेखर ने उनके घर पर पथराव किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आगरा से सोया चाप फैक्ट्री का फुटेज वायरल, चिंता बढ़ गई। आगरा की सोया चाप फैक्ट्री में गंदगी को उजागर करने वाले एक वायरल वीडियो ने भोजन प्रेमियों को चौंका दिया है। फुटेज में श्रमिकों को बिना दस्ताने वाले हाथों से सोयाबीन के गूदे को मिलाते हुए, बैटर में नंगे पैर खड़े होते हुए और इसे फर्श पर फैलाते हुए दिखाया गया है। इस क्लिप के कारण बड़े पैमाने पर नाराजगी फैल गई है और सख्त खाद्य सुरक्षा नियमों की मांग की गई है। यह एक युद्ध अपराध है। गाजा ने इजराइल द्वारा 80 फिलिस्तीनियों के शव लौटाए। इजराइल ने गाजा में अपने सैन्य हमले में मारे गए 80 से अधिक फिलिस्तीनियों के शव वापस कर दिए हैं। इससे युद्ध अपराध कहते हुए फिलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा के निदेशक यमन अबू सुलेमान ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि शवों को कब्रिस्तानों से खोदा गया था या बंदियों को प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। उन्होंने आगे कहा, कब्जे ने हमें नाम या उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बेटियों के अनुरोध पर अपनाया शाकाहारी क्रूरता मुक्त जीवन शैली। सीजेआई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी 2 बेटियां जो विशेष रूप से विकलांग हैं, उन्हें उनके प्रयासों में गहराई से प्रेरित करती हैं। सीजेआई ने दिल्ली हाई कोर्ट कैंटीन के उद्घाटन के मौके पर कहा, मैं हाल ही में शाकाहारी बन गया हूं क्योंकि मेरी बेटी ने कहा है कि हमें क्रूरता मुक्त जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं कोई रेशम उत्पाद या कोई नया चमड़े का उत्पाद नहीं खरीदता। अमेरिकी महिला ने खुद को पेड़ से बांधा, मतिभ्रम के कारण पति को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के जंगल से बचाई गई 50 वर्षीय अमेरिकी महिला ललिता काय ने खुद को एक पेड़ से जंजीर से बांधने की बात स्वीकार की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अपनी मानसिक बीमारी के कारण वह अपने कार्यों पर नियंत्रण में नहीं थी। पुलिस ने पाया कि उसने मतिभ्रम के कारण अपने पति पर उसे जंजीरों से बांधने का आरोप लगाया था, भले ही उसकी शादी नहीं हुई थी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच इस्कॉन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जलाई गईं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद व्यापक अशांति के बीच बांग्लादेश के खुलना में एक इस्कॉन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जली हुई पाई गईं। जिस मंदिर में आग लगाई गई वो उन हिंदू पूजा स्थलों में से एक था जिन्हें हिंसा के बीच तोड़ दिया गया था। इस्कॉन के एक प्रवक्ता ने कहा, इस्कॉन मंदिर में रहने वाले 3 भक्त किसी तरह भागने में सफल रहे।
ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।